नमस्कार जय भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज फिर आए हम एक नया टॉपिक लेकर क्लास 12 से, जो टॉपिक का नाम होगा टॉपिक का नाम रहने वाला है एंजाइम्स। ये कि बायोमोलिक्यूल से हमारा चैप्टर है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स रहने वाला है इस चैप्टर का। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और कंटिन्यू रखिए। इसका थोड़ा बेसिक आइडिया है, एग्जाम में इन्वॉल्व है, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। इसका बेसिक आइडिया इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स एक्चुअली में होता क्या है? तो एंजाइम्स क्या होता है? एक बायो कैटलिस्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। ओके, तो बात करते हैं क्या मीन्स enzymes are those biocatalyst which are responsible for the coordination of various chemical reactions। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात आती है कि what is enzymes? This is the main definition because this is our motto also from basic to advanced. So this one, first of all we have to study the definition of enzymes. How can you define the enzymes? Means enzymes are those biocatalysts, means these are also the kind of biocatalysts which are responsible for the coordinations। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे बात आती है ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये कैसे होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं एक तरीके देखा जाए तो। कैसे होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर का मीन्स पता है ना, क्या बताया था मैंने? ग्लोबुलर का होता है जो क्या होते हैं? ट्विस्ट हो जाते हैं और क्या स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंड सेकेंड वन, दे आर वेरी स्पेसिफिक for a particular reaction and a particular substrate also, substrate। एक्चुअली सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है रिएक्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो रिएक्ट होते हैं आपस में जुड़ते हैं उनको ही सबस्ट्रेट कहा जाता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ये नहीं कि एक एंजाइम सभी रिएक्शन करेगा, नहीं। और अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ओके, एंड अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। और अलग अलग जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? एंजाइम्स जुड़ते हैं। सारी रिएक्शन में एक ही एंजाइम्स नहीं होता। एंड दे आर named after the compound or what? Or the compound upon which they work। ओके, हमने कहा गया कि और क्लास ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? दे आर नेम्ड। इनका नेम कैसे रखा जाता है? ये उस कंपाउंड पर या फिर जिस तरह के कंपाउंड होते हैं जैसा काम करते हैं, ये जैसा काम करेंगे उसी के हिसाब से, उसी कंपाउंड के हिसाब से, जैसे कंपाउंड माना कोई भी कंपाउंड है उस पर ये कैसा काम कर रहे हैं, कैसा ये वर्क कर रहे हैं, कैसा फंक्शन कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है। ओके, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट द सफिक्स ऑफ एंजाइम्स आर व्हाट? सफिक्स क्या होता है इसका? एंजाइम्स का होता है एज।
ASE, ase. Okay, ase is the suffix of for enzymes. Example is what? Example is the zymase, lipase, maltase, कोमा ETC. इसके ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि जाइमेस हो गया, लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, सबके लास्ट में क्या लगा? एज, एज, एज. तो एज इज द सफिक्स फॉर एंजाइम्स. ओके, समझ में आया? क्या होता है? ये बायोकैटलिस्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ये क्या होता है कि स्पेसिफिक होता है, सबके लिए सेम नहीं होगा. यानी कि एक रिएक्शन 10 रिएक्शन, उनमें सभी रिएक्शन में एक ही एंजाइम्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं है. 10 रिएक्शंस हो तो अलग अलग उनमें एंजाइम्स यूज होते हैं. लास्ट में आता है इनका नेम कैसा होता है, जैसा ये वर्क करते हैं उसी के हिसाब से, कंपाउंड पर जैसा वर्क करते हैं उसी के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है. सफिक्स इनका एज होता है, जैसे जाइमेज, लाइपेज और माल्टेज वगैरह इनके एग्जाम्पल्स हो गए. चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके दोस्तों, बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की. एक्चुअली मैकेनिज्म तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आएगा ये, क्योंकि अभी ये थोड़ा कोर्ट से बाहर चल रहा है, तो कभी इसके बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है, फंक्शन पूछ लेता है, तो इसलिए जानना जरूरी होता है हमको. ठीक है, व्हाट फंक्शन, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स का मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मैकेनिज्म इसका जो एंजाइम्स का फंक्शन होता है वो कैटलिस्ट के सेम ही होता है. ओके, किसके जैसे होता है? कैटलिस्ट के सेम, कि जैसा कैटलिस्ट होता है वैसे ही ये काम करता है. ओके ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, the function of enzymes is similar to the catalyst. ओके, कैटलिस्ट के सेम ही इसका फंक्शन होता है, जैसे एंजाइम कैटलिस्ट करता है वैसे ही एंजाइम्स करता है. आगे बात आती है, दे आर नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, दे आर नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी. और बात आती है दे आर नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर व्हाट? इनिशिएट भी कह सकते हैं, और फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के प्रोग्रेस के लिए क्या काम करता है? एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? इस कैटलिस्ट के सेम होता है. इसकी ज़्यादा क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, जैसे कैटलिस्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी रिएक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है. मीन्स एंजाइम्स रिड्यूस द मैग्नीट्यूड, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी. ये क्या काम करता है? एक्टिवेशन के एनर्जी को क्या कर देता है? उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देता है. माना अभी पहले हमने बताया है, अगर सिंपली बताया नहीं, सॉरी सिंपली है, माना ये सिंपल एक एग्जांपल ले लिया जाए कि दिस वन इज द 100 डिग्री सेल्सियस, दिस वन इज द व्हाट? 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, नो दिस इज नॉट अ 30 डिग्री एंड दिस वन इज द 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, क्लियर ना? ये 30 डिग्री सेल्सियस, कोई भी मैंने कहा वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री है. बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. समझो अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी. हमने कहा 30 है और इसको कितना चाहिए? अभी 70 डिग्री चाहिए. ओके, 70 डिग्री और चाहिए वाटर को क्या होने के लिए? बॉयल होने के लिए. तो ये 70 डिग्री जो हम देंगे बाहर से हीट करके, बाहर से अगर टेम्परेचर बढ़ा के इसको ये देंगे, यही क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है. क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी. जो हम उसको दे रहे हैं, जितनी है वो नहीं, वो तो जितनी है वो क्या कहलाती है? उसकी क्या कहलाएगी? जितनी है वो उसकी स्टेबलनेस एनर्जी कहलाती है, वो उसकी एक्सिस्ट एनर्जी कहलाती है, वो इसकी क्या कहलाएगी? उसकी एक्सिस्टेंस एनर्जी कहलाती है. जब हम जितना दे रहे हैं, अब ये क्या है? ये वाली ऊपर वाली ये थ्रेशोल्ड है कि इससे नीचे पे तो बॉयल नहीं होगा, ये एक मिनिमम टेम्परेचर, इस पर वाटर क्या होता है? बॉयल होता है. तो जो हम इसमें दे रहे हैं उतना करने के लिए ये क्या कहलाती है? 70 डिग्री. ये एक्टिवेशन कहलाती है. तो बात करते हैं सिंपली नॉर्मल तरीके से, ये क्या काम करते हैं? रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगी? 70 तक 20 कर देगी. तो ऑलरेडी इसको बढ़ जाएगा,
ये कितना 80 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी 20 कर देती है। तो हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम हो जाएगा उतना ही क्या होने लगा, जल्दी से वो रिएक्ट करने लगेगा। बात करते हैं आगे एंजाइम्स। एंजाइम्स forms a temporary bond, forms a temporary bond with the substrate, substrate अभी बताया था मैंने, substrate is what, substrate is a kind of a reactants, okay, with the substrate and carry out the chemical reaction in forward direction, यही इसका क्या होती है दोस्तों, मैकेनिज्म होती है। समझ लो इसको क्या चीज़ है, सिंपल है, इतना टफ में नहीं आता ये। फंक्शन कैटलिस्ट कैसे होता है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए पूरी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। एंजाइम्स टेम्पररी बॉन्ड बनाता है लाइक सब्सट्रेट के साथ, लाइक द कैटलिस्ट, एंड कैरी आउट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन को किस में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कैरी आउट करता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे दोनों टॉपिक्स, एंजाइम्स और मैकेनिज्म। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ ट्रूली तरीके से, अगर 50% भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ जो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ उसमें समझ में नहीं आई। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको अच्छा लगा होगा क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ओके दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जब तक के लिए जय हिंद।